बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। गुज़श्ता तकरीबन 2-3 दिन पहले जो है एक शोरकोट में वाक़या पेश आया है कि शोरकोट का एक ये नवाई इलाका है, मच्छर चौक। वहाँ पे एक अताई डॉक्टर जो है उसने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ था और इस हॉस्पिटल का नाम था न्यू सिटी हॉस्पिटल। ये जो लड़का है इसका नाम आमिर था और ये अपने आप को वहाँ पे सर्जन जो है वो कहलाता था। सर्जन आमिर के नाम से इसने अपने साइन बोर्ड वगैरह भी लगाए हुए थे। और मज़े की बात ये भी है कि ये सर्जरी का भी माहिर था, सर्जरी भी खुद करता था। और इसकी कोई ना इतनी कोई तलीम थी और ना ही इसने कोई MBBS किया हुआ था और कुछ भी इसके पास, कोई डिग्री भी इसके पास नहीं थी। ये सिर्फ जो है चंद माह पहले या 2-3 साल पहले जो है ये सेलमैनी करता था। उसके बाद इसने किसी डॉक्टर के पास कुछ चंद दिन लगाए तो इसको पता, इसने समझ लिया कि जी सर्जरी तो बड़ी आसान चीज़ है, तो ये सर्जरियां करने लग गया। इसकी वीडियो भी टिकटॉक पे वायरल हो रही थी। तो वो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर असमात यार साहब जो हैं उनके पास पहुंची तो उन्होंने जो है वो रेड किया और वहाँ पे डिप्टी हेल्थ, ड्रग इंस्पेक्टर और शोरकोट कैंट पुलिस को साथ लिया और इस डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया। इसका हॉस्पिटल भी सील कर दिया गया और अब ये डॉक्टर साहब जो हैं, ये जो अताई डॉक्टर हैं, ये अब हवालात में है और इनको जुडिशल भी कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक तो सवाल ये है कि ये चंद दिनों में इसकी बेल हो जाएगी, चंद दिनों बाद ये स्टाफ छोड़ देगा, किसी और स्टाफ पे ये नया हॉस्पिटल बना के बैठ जाएगा और यही लड़का जो है ये सर्जरियाँ करेगा। ठीक है। अब हमारी हुकूमतें तो आए रोज़ जो है वो ऐसे मामलात करती हैं और हमारे अफसरान भी, कभी हेल्थ केयर की टीमें बनाई जा रही हैं और एक तहसील में डिप्टी हेल्थ भी होता है, ड्रग इंस्पेक्टर भी होता है और भी टीमें काफ़ी होती हैं। लेकिन उसके बावजूद शोरकोट में या गिरदो नवाब में अगर बात की जाए तो जगह जगह पर ऐसे अताई बैठे हैं जिन्होंने हॉस्पिटल बनाए हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। इनको छूट कौन देता है? ये हमारे जो अफसरान हैं, जैसे कि ये डिप्टी हेल्थ है या जितने अफसरान हैं, ये तनख्वाहें लेते हैं, इनको प्रॉपर टीमें मिली होती हैं, प्रॉपर ये दफ्तर में बैठे होते हैं। इनका सिर्फ काम भी यही होता है कि आपने जो है अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन करना है। लेकिन इन लोगों को जब पैसे मिलते रहते हैं, पैसे की चमक की वजह से ये लोग कार्रवाइयाँ नहीं करते और ये लोग उन्हीं की मिली भगत से जो है इनका काम जो है वो चलता रहता है। तो इस चीज़ के ऊपर हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। ये जो अपने आप को सर्जन या MBBS कहला रहा था अताई, ये मेरे ख्याल में पता नहीं इसने कितने, हमारी एक दोस्त से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि तकरीबन 7 से 8 औरतों की डेथ हो चुकी है इसकी वजह से। इसको पता ही नहीं होता, ये ऑपरेट कर देता है। बस कोई भी मरीज़ आया है तो इन्होंने वो अपने जो इनके औजार शुजार होते हैं वो तेज़ होते हैं, बस इन्होंने आते सारी मरीज़ का ऑपरेट कर देना है। अब अगर वो ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं ठीक होता तो फ़ौरन उसे जो है वो रेफ़र कर दें जी, इसको निश्तर ले जाएं या लाइट ले जाएं, जिधर भी ले जाएं, यहाँ से फौरी ले जाएं। तो ये लोग अपने पैसे की खातिर जो है वो किसी भी जानी इंसान से खेल सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो हमारी हुकूमतें हैं इनको नोटिस लेना चाहिए। ऐसे नॉन क्वालिफाइड जो लड़के बैठते हैं या ऐसे नॉन क्वालिफाइड जिनके पास किसी किस्म की कोई डिग्री भी नहीं है और वो अपने आप को डॉक्टर कहला रहे हैं हॉस्पिटल, इनके लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। इन्हें जुर्माना होना चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए 20-25 साल, ताकि ये जेल में रहें और आगे कोई बना ना सके। और जब महीने 2 में ये वापस आ जाते हैं तो महीने 2 के बाद तो ये सर्जरियाँ करनी दोबारा शुरू कर देते हैं और इनको पता होता है कि भाई सुकून से 1-2 घंटे में या 10 आधा घंटा पौना घंटा लगता है, सर्जरी करते हैं, पैसे लेते चले जाते हैं और फिर अपना हॉस्पिटल भी ये साथ में बना लेते हैं हमारे जो अफसरान हैं उनकी मिली भगत से। तो इस चीज़ के ऊपर जो है हुकूमतों को नोटिस लेना चाहिए और ख़ास तौर पे ऐसे जो अताई हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और ये जो हमारे अफसरान हैं इनकी भी चेकिंग होनी चाहिए। हेल्थ केयर की टीमें तो मौजूद होती हैं लेकिन अब शुरू से तो उन्होंने भी काफ़ी वक्त वगैरह डाला हुआ था, तो अब मेरे ख्याल में वो भी कुछ लेन देन के चक्करों में आ गए हैं। तो वो लोग भी जो हैं, ऐसे जो देहात हैं, देहातों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं कि वहाँ पे अताइयों ने जो है वो अपने पाँव जमाए हुए हैं और हमारी जो अफसरान हैं उनकी मिली भगत से वो मंथलियाँ वहाँ से जा रही हैं, बाकी ये अफसरान पूछते नहीं हैं इन लोगों से। तो इन अताइयों के ख़िलाफ़ जो है क्रैकडाउन होना चाहिए और ऐसा कोई भी नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर जो बैठा हो उसको फौरी गिरफ्तार करना चाहिए, उसके ऊपर FIR देनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में ये जो अताई हैं इनका ख़ात्मा हो सके।
ورنہ جیسے جیسے جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ عطائی بھی بڑھتے جا رہے ہیں. جگہ جگہ پر انہوں نے اپنے پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں, جگہ جگہ پر انہوں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے سائن بورڈ لگا دیتے ہیں, اور یہ خود جو ہیں کوالیفائڈ نان کوالیفائڈ ہیں, یہ خود ہی آپریٹ بھی خود کرتے ہیں, مریضوں کو ڈیل بھی خود کرتے ہیں. اور جو ہمارے بیچارے دیہاتوں کے لوگ ہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, وہ ان عطائیوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں, تو وہ ان باتوں میں آ کے ایک تو وہ پیسے سے بھی لوٹ جاتے ہیں, اور اوپر سے جو ان کا مریض ہوتا ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو خدارہ ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ سرکاری ہاسپٹل میں آئیں, یا آپ لوگوں کو چاہیے کہ کہیں اچھی جگہ پہ آپریٹ وغیرہ کرائیں, ایسے عطائی ڈاکٹروں سے بچیں. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے ڈاکٹروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے, اور ایسے جتنے بھی نان کوالیفائڈ بیٹھے ہیں ان کے خلاف جو ہے فل فور ایکشن ہونا چاہیے.